हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो हमने देख लिया, मतलब हमने चैप्टर 2 में देखा था कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? जब वे रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, यानी कि ये वाला हमारा इक्वेशन जो है ये दिया गया है मेटल प्लस में डाइल्यूट एसिड के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए इसे देखते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। इतना तो सभी लोग जानते हैं ना कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो हर बार की तरह अपने कॉपी और पेन को लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए नोट की और नोट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग क्या कीजिए, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। इस एक्टिविटी को परफॉर्म हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी में एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है। अब चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, कलेक्ट ऑल मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। अब हम लोग सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी मेटल्स के साथ क्यों रिएक्शन करा रहे हैं? क्यों का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्यों करा रहे हैं सोडियम और पोटेशियम छोड़ के? क्योंकि प्यारे बच्चों, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से क्या करते हैं? बहुत ही भयानक तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अगर बीकर है, इसमें यदि मान लीजिए मैं सोडियम, मान लीजिए ये मेरा वाटर है इसमें, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए यदि मैं क्या डाल देता हूँ, मान लीजिए यदि इसमें सोडियम यदि डाल देता हूँ तो बहुत बड़ा सा क्या होगा? धमाका होगा, यानी कि इसमें आग लग जाती है। क्यों आग लग जाती है? क्योंकि जो सोडियम होता है वो वाटर से जब रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हीट को क्या करता है? इवॉल्व करता है, मतलब कि रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्ज़ोथर्मिक होता है। इसी वजह से हमें कभी भी, क्या मैंने बोला, इसी वजह से हमें कभी भी सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन एसिड से नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जब ये कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर नहीं, कोल्ड वाटर से जब रिएक्ट कर जाते हैं इतने विगोरसली, तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हें छोड़ देते हैं और हम लोग दूसरे मेटल को लेते हैं। यदि वे मेटल, यानी कि यदि दूसरे मेटल क्या है? टार्निश यानी ख़राब हो गए हैं, या फिर उनकी डलनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर अच्छा नहीं दिख रहे हैं, तो उन्हें सैंड पेपर से रब कर लीजिए। क्यों रब कर लीजिए? क्योंकि प्यारे बच्चों, क्यों और कैसे हुआ कि इसका आंसर आप लोग पता होना चाहिए, तो वही बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारा एक मेटल है, अब इसके ऊपर यदि मान लीजिए किसी दूसरे चीज़ की लेयर यदि जम जाती है तो ये मेटल तो ख़राब रहेगा ना। तो जो हम लोग इसे सैंड पेपर से क्या कर देंगे? रब कर देंगे, तो ये कवरिंग जो है ये क्या हो जाती है? ये हट जाती है और हमारा सिंपल सा मेटल बच जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोग ये पूछेंगे कवरिंग किसकी होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के मन में आने चाहिए। देखिए, जो कवरिंग होती है वो उस मेटल की ऑक्साइड की होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्यारे बच्चों, अक्सर जो मेटल्स होते हैं वे ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये बहुत ही लालची है। ऑक्सीजन बहुत ही लालची है। इसके पास, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 माइनस की। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही लालची होता है। ये किसी भी मेटल को देखता है ना तो उससे मांगने लगता है, भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, भाई इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, तो इसी वजह से कोई भी मेटल हमेशा क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। मतलब कि कोई भी मेटल है, यदि आप उसे एयर में रख देंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उस मेटल की ऑक्साइड बनाए। ठीक है, इतना क्लियर है? तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आप लोग क्या कीजिए, इन सभी को रिएक्ट कराइए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कौन सी एसिड से? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और फिर टेम्परेचर को नापिए और देखिए कि कौन सबसे तेज़ रिएक्ट कर रहा है। कौन सबसे तेज़ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब आप लोग प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि आप लोग सामने कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, पहले मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस। तो ये रिजल्ट जब आप लोग सामने आएगा तो इससे आपको क्या पता चलता है? भैया रिजल्ट सामने आया तो ऐसा था नहीं खाली रिजल्ट में लेके हम लोग उड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो मैग्नीशियम होता है ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, फेरस उससे कम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। और सोडियम और पोटेशियम को तो पूछे ही मत, ये दोनों तो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। एक सवाल जो मैंने आपको बताया है, सोडियम और पोटेशियम जो है उन्हें कहाँ पे रखा जाता है? मतलब ओपन में रखा जाता है या फिर किसी स्पेशल जगह पे रखा जाता है? कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर बता दूंगा कुछ देर बाद। अब देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि कॉपर, कॉपर इनसे रिएक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा HCl में से।
ठीक है? तो कैसे रिएक्ट करेगा? अब बहुत लोग पूछेंगे ये क्या बोल दिया, कॉपर कैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, मतलब कहना क्या चाहते हैं? हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं कहना चाहता हूँ कि एसिड बेस साल्ट आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था, जब किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल से होता है, जब किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल से होता है, तो जो हमारा मेटल होता है वो उस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इधर ले लिया HCl। अब जब इन दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे सामने क्या होगा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये HCl में से H को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा NaCl। ठीक है? तो वही बात मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक? अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एक्वा रेजिया के बारे में। बहुत ही स्पेशल है। ठीक है? एक्वा रेजिया जो है, इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ये एक लैटिन वर्ड है। एक्वा रेजिया की खास बात ये है कि देखिए, गोल्ड प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब सबसे कम रिएक्टिव होते हैं गोल्ड प्लेटिनम। लेकिन गोल्ड प्लेटिनम को भी ये गोल्ड प्लेटिनम के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है, ये किसे किसे बना होता है, ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बना होता है। कौन बना होता है? एक्वा रोजिया। कितने रेशियो में? 3:1 के रेशियो में ये बना होता है। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक्वा रोजिया हमारा एक क्या है, एक्वा रोजिया एक सॉल्यूशन है। इसमें 3:1 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है? समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ इसलिए होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको हल्का ट्विस्ट करके आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है इसका। इसका पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि एक जो है, मतलब एक फेरी वाला है। ठीक है? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। एक फेरी वाला है, वो क्या करता है, वो गाँव-गाँव में घूम घूम कर अपने को गोल्ड स्मिथ बताता है और कहता है कि पुराने सोने को नए जैसा चमका देता हूँ मैं। पुराना जो सोना है उसे नए जैसा चमका देता हूँ, मेरे पास सोना लाइए सोना। तो बहुत लोग लेके जाते हैं सोना। तो उसी में मान लीजिए कि राम की मम्मी रहती हैं। ठीक है? मान लीजिए राम की मम्मी रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना सोना लेकर के जाती हैं और सचमुच वो तो सोना चमक जाता है। लेकिन वो देखती हैं कि सोना चमका दिया तो बढ़िया किया, पर यार सोने का वेट घट गया। तो उसके बाद, मतलब सोने का वेट तो भाई घट गया तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि वो जितनी उसकी वैल्यू थी अब उतनी वैल्यू नहीं रही। ठीक? तो इसके बाद वो क्या करती है, मतलब करती हैं उनकी मम्मी, राम की मम्मी, कि सभी लोगों को बुलाती हैं तो सभी लोग उसे पीटते हैं। अब वहीं पे एक होनहार लड़का आता है, बिल्कुल आप लोगों के जैसे, अब वो पढ़ा लिखा है। अब वो तुरंत ही उसे देखते ही पहचान जाता है कि हो ना हो ये एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन यूज कर रहा है। ठीक है? क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम केवल एक्वा रेजिया में ही डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बताइए वो कौन सा सॉल्यूशन था जिसमें उसने डिप किया होगा, मतलब डुबाया होगा उस गोल्ड को, कि उसका वेट ही लॉस हो गया हो, उसका भार कम हो गया हो। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो बस इस तरह से आपकी वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो मेटल्स होते हैं वे दूसरे मेटल के साल्ट से रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ कैसे होगा। ठीक है? इस टाइप का जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।